बलूचिस्तान से आने वाले रेलों से मंछर झील पर पानी का दबाव बढ़ गया। दानिस्ता नहर के दरवाजों से पानी ओवरफ्लो होकर नहर में दाखिल। दानिस्ता नहर के दरवाजे टूटने का खदशा, करीबी आबादियों को इनखला के लिए तैयार रहने की हिदायत। मेहड़ में धामारा नहर में गांव मिर्जा के करीब 40 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। रेला मेहड़ की तरफ बढ़ने लगा। रिंग बंद पर पानी का शदीद दबाव, लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी। जोही शहर को बचाने के लिए रिंग बंद की मजबूती में खवातीन और बच्चियां भी मैदान में आ गईं। शहदाद कोट शहर को बचाने के लिए बंद बांध दिया गया। सैलाब के बायस तहसील वारा को खाली करने की हिदायत कर दी गई। सखर बैराज से सैलाबी रेला कोटरी बैराज पर पहुंच गया। कोटरी बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। महकमा आबपाशी के मुताबिक तमाम पुश्ते महफूज और अमला अलर्ट है। कोयटा के नवाही इलाकों में जा बजा सैलाब की तबाहकारियों के मनासिर। सर की छत छिन गई, जिंदगी भर की जमा पूंजी पानी बहा ले गया। मुतासरीन की मुश्किलात खत्म न हो सकी। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब से 63,000 से ज्यादा मकानात को नुकसान पहुंचा। बिजली के टावर्स, सुई गैस पाइपलाइनें और सड़कों की मुरम्मत का काम भी एक हफ्ता गुजरने के बावजूद मुकम्मल न हो सका। कोयटा सिब्बी 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन की मरम्मत मुकम्मल करके कोयटा की बिजली बहाल कर दी गई। जिला बोलान में गैस लाइन की मरम्मत जारी। कोहलू में 4 रोज तक सैलाब में फंसी ऊंटनी को रेस्क्यू कर लिया गया। सैलाब ज़दा इलाकों में खुराक का बहरान पैदा हो गया। फलाही इदारों ने मुतनब्बे कर दिया। अलखिदमत फाउंडेशन के सदर अब्दुल शकूर ने कहा कि PDMA और NDMA की तैयारी पूरी नहीं थी। NGOs ने इस खला को पुर किया। अलखिदमत के 3,500 रज़ाकारों ने रेस्क्यू में मदद दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। फैसल ईदी ने कहा इंटरनेशनल इदारे भी आए तो पूरी मदद नहीं कर पाएंगे। हुकूमत पाकिस्तान ने पैसे तकसीम करना शुरू कर दिए हैं। फूड सिक्योरिटी का मसला शुरू हो चुका। सिंध में लाखों टन गंदम खराब हो चुकी। जो आलमी इमदाद आए उसका बड़ा हिस्सा खुराक की खरीदारी पर खर्च करना चाहिए। JDC के जफर अब्बास कहते हैं रोजाना 5,000 ट्रक खुराक चाहिए। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं ट्रांसपोर्ट दस्तयाब नहीं। अमेरिका की सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल माइकल एरिक का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से रब्ता। सैलाब से तबाहकारियों और नुकसानात पर इजहार अफसोस। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों का जायजा लेने के लिए टीम भेजी जाएगी। जायजा रिपोर्ट की रोशनी में USAID की इमदाद के उमूर तय किए जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। बरतानवी हाई कमिश्नर का सैलाब से होने वाली तबाही पर दुख का इजहार। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को मदद की पेशकश। आर्मी चीफ ने सैलाब ज़दगान के लिए बरतानिया की इमदाद पर शुक्रिया अदा किया। कहा आलमी शराकत दारों की इमदाद सैलाब से मुतासर अफराद की बहाली में अहम होगी। पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों का जायजा लेने के लिए अमरीकी कांग्रेस पर्सन शीला जैक्सन और टॉम सूजी 2 रोज़ा दौरे पर कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। शीला जैक्सन कहती हैं सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। मुल्क भर में हफ्तावार महंगाई की शरह 45% से तजावुज़ कर गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक रवा हफ्ते 31 अशिया की कीमतें बढ़ी। प्याज 51 रुपये 52 पैसे, टमाटर 20 रुपये 87 पैसे फ़ी किलो, दाल मूंग 17 रुपये, 20 किलो आटे का थैला 18 रुपये और LPG का घरेलू सिलेंडर 118 रुपये 63 पैसे महंगा हुआ। रोटी, दूध, दही, चीनी, मटन और चावल की कीमत भी बढ़ गई। महंगाई बढ़ गई है। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल भी मान गए। कहते हैं 4 से 5 माह में महंगाई को कंट्रोल कर लेंगे। IMF से बिजली की कीमत कम ना करने का वादा साबिक़ हुकूमत ने किया था। साबिक़ हुकूमत ने बिजली के शोबे में कोई इस्लाहात नहीं की। साबिक़ हुकूमत ने IMF से टैक्स एमनेस्टी न देने का भी मुआहिदा किया। IMF ने भी कह दिया PTI ने वादे तोड़े, टारगेट छोड़े। महंगाई इतनी हो गई है कि पाकिस्तान में हंगामे फूट पड़ने का खदशा है। पाकिस्तान की कंट्री रिपोर्ट में पिछली हुकूमत को चार्जशीट करते हुए IMF ने लिखा
कि पिछली हुकूमत ने बजट खसारा बढ़ाया, ज़र मुबादला के ज़खायर कम कराए, मौजूदा हुकूमत कर्ज प्रोग्राम ट्रैक पर लाई, फ्यूल सब्सिडी ख़त्म की, जिसके बाद IMF ने पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम जून 2023 तक बढ़ा दिया है। बिजली और ईंधन की कीमतें और इंटरेस्ट रेट बढ़ने से महंगाई बढ़ी, महंगाई 20% तक जा सकती है। इत्तेहादी हुकूमत की पार्लियामेंट में कमज़ोर अक्सरियत है। मौजूदा सूरत हाल में लोग महंगाई पर एहतजाज करने सड़कों पर आ सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने तैमूर झगड़ा के खत की हिमायत कर दी। सूबाई वजीर कामरान बंगश ने कहा, सूबाई वजीर खजाना का खत आइन के मुताबिक था। आइन के तहत विफाक किसी सूबे को सरप्लस बजट देने पर मजबूर नहीं कर सकता। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने MOU से पहले और बाद में विफाक को अपनी शराइत से आगाह किया था। कामरान बंगश ने कहा कि गैर कानूनी तौर पर कॉल रिकॉर्ड करके गुफ्तगू को सियाको सबाक से हटाकर पेश किया गया। IMF से मिलने वाले पैसों से हिस्सा लेने की फरमाइश भी कर दी। कहा, IMF से पैकेज मिलने के बाद सूबे से सौतेले भाई वाला सलूक खत्म किया जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि IMF प्रोग्राम में तो वो भी थे, मगर उनकी हुकूमत ने कीमतों को कंट्रोल किया हुआ था। गुजरात जलसे से खिताब में कहा कि उन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि PTI हुकूमत ने मुल्क IMF को बेच दिया। आज महंगाई 45% तक पहुंच चुकी है। अब हम पूछते हैं पेट्रोल क्यों महंगा किया, तो वो कहते हैं IMF का हुक्म है। जो महंगाई के नाम पर PTI हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे करते थे, वो महंगाई ख़त्म करने नहीं, अपने केसेस ख़त्म कराने आए हैं। इमरान खान ने यह भी कहा कि अब मैच का अहम वक्त आ गया। PDM जो मर्जी कर ले, वो मैच नहीं जीत सकती। कारकुनों पर केसेस का हवाला देकर इमरान खान ने कहा कि ऐसा चलता रहा तो तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद आएगी, फिर किसी को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। मुल्क का 1/3 हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। 3.5 करोड़ अफराद मुतासिर हैं, मगर इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में कॉन्सर्ट कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो का इमरान खान को ताना, कहा वजीर आला पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा सैलाब मुतासिरीन की मदद की बजाय कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज करने में मसरूफ हैं। बहुत शर्म की बात है, पहले इंसान बनो फिर सियासतदान बनो। इमरान दौर के वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने चंद ही दिनों में तौहीन अदालत की लाइन लगा दी। एक के बाद एक धड़ाधड़ और धड़ल्ले से तौहीन अदालत की। जो काम खुद करते रहे उसका इल्ज़ाम जियो पर लगा दिया। झूठ बोलते हुए कहा कि जियो से वाबस्ता सहाफ़ी अदलिया पर तनकीद कर रहे हैं। अपने दौर में सहाफ़ियों को एक व्हाट्सएप मैसेज पर गिरफ्तार करने के लिए पैका और PMDA जैसे बदनाम ज़माना कवानीन लाने वाले फवाद चौधरी झूठ बोलते पकड़े गए। इमरान खान के वकील हामिद खान अदालत में कह चुके हैं कि फवाद चौधरी से किसी अच्छाई की तवक्को नहीं। रहनुमा PTI फवाद चौधरी ने कहा, झूठ बोलने वाला वजीर दाखिला इमरान खान के सिक्योरिटी अखराजात की तफसीलात मुहैया करें। सिक्योरिटी पर तैनात 266 एहलकारों की तफसील भी बताए। मौजूदा हुकूमत में इमरान खान की सलामती को गैर मामूली खतरा होने का दावा भी कर दिया। कहा, हर शहरी की तरह इमरान खान की हिफाजत हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है। शरीफों ने जाती उम्रा महल की हिफाजत पर आवाम के 36 करोड़ रुपए से जायद उड़ाए। कमोबेश 3000 एहलकार हिफाजत पर लगाए गए। पाकिस्तान ने हांगकांग को 155 रन से शिकस्त देकर एशिया कप के सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। ग्रीन शर्ट्स के 193 रन के जवाब में हांगकांग की टीम सिर्फ 38 रन बना सकी। हांगकांग का कोई खिलाड़ी डबल फिगर अबूर न कर सका। रन के एतबार से ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी फतह है। शादाब खान ने 8 रन देकर 4 खिलाड़ियों को आउट किया। मोहम्मद नवाज ने 3, नसीम शाह 2 और शाहनवाज दहानी ने 1 विकेट हासिल की। सुपर 4 में पाकिस्तान और भारत का मैच कल होगा। सैलाब के बायस मुंडा हेडवर्क्स पुल बह जाने के बायस जिला मोहम्मद की तहसील पड़ांगार के अवाम कश्तियों का पुरखतर सफर करने पर मजबूर। 4 सदा में सैलाब से मुतासिर इलाका डगई मुकर्रम खान में दरिया स्वात के किनारे आबाद एक ही खानदान के 14 मकानात तबाह हो गए। बच्ची का इलाज अगर अपना जहाँ पर भी इस्लामाबाद में हम लेकर और सारा 10 लाख रुपया
वफाकी हुकूमत ने मुकर्रर किया, जिनके प्यारे बिछड़ गए हैं। अभी मैंने ये कहा है 24 घंटे में आपको ये जो मुआवजा है आपको यहाँ पर 17 अफराद को मिल जाना चाहिए। तो इस गांव की तामीर के लिए, इनके घरों को आबाद करने के लिए मैं यहाँ पर फिल फॉर इनके लिए 10 करोड़ रुपए का ऐलान करता हूँ। सैलाब में अपना खानदान खो देने वाली गजर की बच्ची से वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात। सैलाब में बच्ची की मां, दादी और 6 बहन भाई खो गए। शहबाज शरीफ का इजहार हमदर्दी, बच्ची की तालीम और इलाज के लिए 50 लाख रुपए की रकम का ऐलान, बच्ची के नाम पर इंडोमेंट फंड कायम करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान के दौरे में मुतासरीन से खिताब में कहा कि पाकिस्तान पहले ही मुश्किल में था, एक और इम्तिहान सर पर आ गया है। सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। जाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए मुआवजा दे रहे हैं। वो यकीन दिलाते हैं कि हर हकदार को हक मुआवजा मिलेगा, सियासत आड़े नहीं आएगी। वज़ीर आज़म का ज़िला गज़र के लिए 10 करोड़ रुपए की फौरी इमदाद का ऐलान। इसी दौरे में तुर्की से आए वफ्द से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा कि तुर्की की सैलाब मुतासरीन के लिए बर वक्त मदद को कदर की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए 5 करोड़ दिरहम इमदाद के ऐलान पर शहबाज शरीफ का दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम का शुक्रिया। कहा, मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान की इमदादी सरगर्मियों में पेश है। वज़ीर आज़म ने कहा, सैलाब मुतासरीन की इमदाद के ऐलान पर वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के भी शुक्रगुजार हैं। इमदाद अलामत है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब एक दूसरे के दर्द को महसूस करते हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि रजिस्ट्रार ने सहाफ़ियों के वीलॉग से मुताल्लिक बताया है कि मेरी मुलाकातें होती रहीं, जो कुछ किसी ने कहना है कहता रहे। इस अदालत ने आज़ादी दी हुई है, जिस चीज़ का मुझे इल्म नहीं अगर सहाफ़ियों को इल्म है तो खुशी की बात है, मुझे भी बता दें। हैरानी हुई कि सहाफ़ी वो कुछ बता रहे हैं जो मुझे भी मालूम नहीं। सहाफ़ियों को हिरासा करने के खिलाफ PFUJ की दरख्वास्त की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। कहा, अदालत किसी चीज़ से घबराने वाली नहीं। इस अदालत ने ना किसी को राब्ता करने की इजाज़त दी है, ना ही किसी के साथ राब्ता रखा है। बयानिए बनते रहते हैं, अदालत वही करेगी जो करती आ रही है। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि 2018 से अब तक जो होता आ रहा है देख लें। ये अदालत आपको कभी नहीं रोकेगी, जो कहना है कहते रहें। ये अदालत तौहीन अदालत के कानून पर यकीन नहीं रखती। अगर कोई गलत भी कह रहा है तो गलत भी कहने दें। वज़ारत दिफा ने कहा कि पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी और वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करते, ना ही साबिक फौजियों की सोसाइटी के दावेदार ऐसी अंजुमनों की सरगर्मियों की तौसीक करते हैं। साबिक फौजियों की ऐसी नाम निहाद सोसाइटीज़ मुसल्लह अफवाज से वाबस्तगी का गैर कानूनी दावा करती हैं। ऐसी सोसाइटीज़ को ना तो कोई तस्लीम किया गया, ना ही इसकी इजाज़त है। साबिक फौजियों की सोसाइटियों के काम करने की जामे पॉलिसी के रहनुमा उसूल मुरतब किए जा चुके हैं। पॉलिसी के रहनुमा उसूलों की तामील ना करने वाले अफराद की कोई भी तंजीम मुजरिम होगी और इसे ताज़ीरे नताइज का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की इमरान खान को गुजरात से इलेक्शन लड़ने की पेशकश। तहरीक इंसाफ के जलसे से खिताब में कहा, इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत मिलेगी तो इमरान खान वज़ीर आज़म बनेंगे। इस वक्त कालाबाग डैम सिवाय आपके और कोई नहीं बना सकता। सैलाब से बड़ी तबाही हुई है। इमरान खान भी सैलाब ज़दा इलाकों में जा रहे हैं। इमरान खान को लोगों ने रिलीफ के लिए पैसा दिया है। शहबाज शरीफ और काबीना टेलीथॉन करे, लोगों ने पैसे नहीं देने। मोनिस इलाही ने अपने खिताब में कहा कि इमरान गुजरात से इलेक्शन लड़ें तो मियाँ वाली से ज़्यादा लीड मिलेगी। यहाँ मरियम भी कॉर्नर मीटिंग करने आई थी। मरियम बीबी, ये आपके बस की बात नहीं, अब्बा जी को ले आओ। गुजरात सर्विस मोड की टूटी सड़क 5 साल से ना बन सकी। चेयरमैन PTI इमरान खान के लिए सिर्फ 8 घंटों में बना दी गई। इमरान खान को इसी रास्ते से जलसागाह पहुंचना था। इमरान खान के काफिले में शामिल गाड़ी को रवात के करीब हादसा। गाड़ी में अचानक आग लग गई।
गाड़ी में सवार अफराद ने छलांग लगाकर जान बचाई। इमरान खान की गाड़ी मुतासिरा गाड़ी के पीछे थी, वो महफूज रहे। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, कराची के लिए ऑरेंज लाइन BRT मंसूबे की टेस्ट ड्राइव कामयाबी से हो गई है। अब्दुल ईदी लाइन ऑरेंज लाइन मंसूबे का आगाज 10 सितंबर से होगा। ऑरेंज लाइन बस मंसूबा मुकम्मल तौर पर सिंध हुकूमत के फंड से मुकम्मल हुआ। ऑरेंज लाइन से औरंगी, बनारस और नॉर्थ नाजिमाबाद समेत अतराफ के शहरियों को महफूज सफरी सहूलत मुयस्सर आ जाएगी। सदर आरिफ अलवी ने मनशियात कंट्रोल तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। हेरोइन, मॉर्फिन, कोकेन और आइस की ज्यादा मिकदार निकलने पर सजाए मौत या जुर्माना और उम्र कैद की सजाएं तजवीज़ की गई हैं। किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या तालीमी इदारे के अंदर या करीब जुर्म सरजद होने पर ज्यादा से ज्यादा सजा होगी। सदर मुमलिकत ने मंजूरी आइन के आर्टिकल 75 के तहत दी। बरतानिया में 1 अक्टूबर से तवानाई की कीमतों में 80% इजाफे का इम्कान। बरतानवी मीडिया के मुताबिक अक्टूबर से जारी होने वाली नई कीमतें 31 दिसंबर तक बरकरार रहेंगी। दिसंबर में इन कीमतों को दोबारा एडजस्ट किया जाएगा। अमेरिका ने ताइवान के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर के हथियारों का ऐलान कर दिया। पैकेज में 66 करोड़ 50 लाख डॉलर मालियत का अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम भी शामिल है। चीन का शदीद रद्द-ए-अमल, कहा अमेरिका पैकेज मंसूख करे या जवाबी इक़दाम के लिए तैयार रहे। असलहा पैकेज अमेरिका चीन ताल्लुकात को शदीद खतरात में डालेगा। मगरिब की 7 बड़ी मईशतों की तंजीम G7 ने रूसी तेल की कीमत की हद मुकर्रर करने पर इतफाक कर लिया। इसका मकसद आलमी महंगाई को मजीद बढ़ने से रोकना और रूस की जंगी सलाहियत को कम करना है। रूस ने पहले से ही कीमत की हद पर अमल दरामद करने वाले ममालिक को तेल की बरामद बंद करने की धमकी दे रखी है। रूस से गैस की बंदिश, फ्रांस का तबाहशुदा जौहरी रिएक्टर दोबारा फ़ाल करने का आज़म। वज़ीर तवानाई फ्रांस ने कहा कि जौहरी रिएक्टर का बेड़ा मौसम सरमा तक मुकम्मल फ़ाल हो जाएगा। फ्रांस बिजली की कीमतों को कम करेगा। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के घर से टॉप सीक्रेट खाली खुफिया फोल्डर्स और कई दीगर दस्तावेजात बरामद की गई। अदालत में तफसीलात जमा करा दी गई। ट्रंप ने 11,000 सरकारी दस्तावेजात अपने पास रखी हुई थी। बरामद 18 दस्तावेजात पर टॉप सीक्रेट, 53 पर सीक्रेट, 31 पर कॉन्फिडेंशियल का लेबल लगा हुआ है। खबर एजेंसी के मुताबिक एजेंट्स को कई दर्जन खाली फोल्डर्स भी मिले जिन पर क्लासिफाइड लिखा हुआ था। खदशा है कि हसास दस्तावेजात गुम गई हैं या उन्हें ज़ाया किया गया है। नेशनल आर्काइव की मिल्कियत दस्तावेजात को ट्रंप ने ज़ाती करार दिया था। ट्रंप ने दस्तावेजात गैर जानिबदार सालिस के हवाले करने के लिए मुकदमा दायर किया है। FBI ने 8 अगस्त को फ्लोरिडा में ट्रंप की मार-ए-लेगो स्टेट पर छापा मारा था। म्यांमार की साबिक सरबराह आंग सान सू की को एक और मुकदमे में 3 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई। उन पर नवंबर 2020 के आम इंतखाबात में साजबाज का इल्ज़ाम था। आंग सान सू की को इससे पहले भी दीगर मुकदमात में 17 साल कैद की सज़ा सुनाई जा चुकी है। भारत में झूठे इल्जामात के तहत गिरफ्तार इंसानी हुकूक की अलमबरदार और गुजरात फसादात के मुतासिरीन के हक में आवाज़ बुलंद करने वाली समाजी कारकुन तसीता की जमानत की दरख्वास्त भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर ली। तसीता को 2002 के गुजरात फसादात के एक केस में जाली और मनगढ़ंत सबूत के इल्ज़ाम में जून में गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तार की आलमी हुकूक की तंजीमों ने बड़े पैमाने पर मजम्मत की थी और भारत में उनके हक में मुजाहरे भी किए गए थे। श्रीलंका के माजूल साबिक सदर गोताबाया राजापक्से 7 हफ्ते की खुद साख्ता जिला वतनी के बाद वतन वापस पहुंच गए। कोलंबो एयरपोर्ट पर हुकूमती वुज़रा और सियासी रहनुमाओं ने इस्तकबाल किया। श्रीलंका में शदीद मुआशी बहरान के दौरान राजापक्से मुल्क छोड़ गए थे। राजापक्से ने सिंगापुर से सदर के ओहदे से इस्तीफा भिजवा दिया था।
पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें एडिशन का आगाज 9 फरवरी से होगा। मुकाबले 9 मार्च तक जारी रहेंगे। इवेंट की तारीखों को हतमी शक्ल दे दी गई। PSL 8 के मैचेस कराची, लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी में होंगे। तेईस ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाली अमरीकी टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स को US ओपन के तीसरे मरहले में शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया की एजला ने सेरेना विलियम्स को 7-5, 6-7 और 6-1 से हरा दिया। मैच हारने के बाद गुफ्तगू में उन्होंने अपनी बहन वेनस विलियम्स को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि अगर वेनस ना होती तो वो भी सेरेना ना बनती। ये भी कहा कि अभी उन्होंने रिटायरमेंट से मुतालिक फैसले पर नजरसानी का नहीं सोचा। कांच टूटने से मुसीबत टलती है। 20% चले जी, 20% है एहसन खान का आंसर, 60% है फातिमा सलीम का आंसर। यू आर स्टिल लेकिन ये कि 34 भी ज्यादा लगे मुझे। हाँ, आंसर के बाद अब जो फाइनल स्कोर है एहसन खान ये मुकाबला जीत चुके हैं। फातिमा ने स्कोर किया है 412, 439 स्कोर किया है एहसन खान ने। वेरी वेल प्लेड। और जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में 500 की दौड़ में अदाकार एहसन खान ने स्पोर्ट्स एंकर फातिमा सलीम को हरा दिया। इल्ज़ामुल हक ने कहा कि पहले 10 ओवर्स में हम अच्छा स्कोर नहीं बना सके। इतवार को इंशाल्लाह भारत के खिलाफ टीम का एतमाद नजर आएगा। अदाकार एहसन खान ने कहा कि वो क्रिकेट की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए जश्न क्रिकेट देखते हैं।